सर आपका नाम? योगेश रोहिला, जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, जनपद सहारनपुर। अच्छा सर, प्रदेश और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है। और उसके बारे में कहना क्या, सभी को पता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी और आज क्या है। आज बेखौफ होकर आम जनता अपना हर काम कर सकती है। व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, किसान अपनी खेती कर रहा है, हर वर्ग खुश है। कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, या जो कुख्यात अपराधी थे वो सब निपटा दिए गए। गंगो विधानसभा के बारे में आपकी क्या राय है और वर्तमान में जो विधायक हैं उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? देखिए, गंगो विधानसभा के जो विधायक हैं श्री कीरत सिंह जी, उनके विषय में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। मैं कहूँगा कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माननीय विधायक जी ने जब से वो विधायक बने हैं तो उन्होंने इतना काम किया है। चहुमुखी विकास गंगो विधानसभा में हुआ है। कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं है। दूसरी उनकी विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानते हैं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए माननीय विधायक कीरत सिंह जी दिन रात खड़े हुए हैं। ऐसे विधायक बिरले ही होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा उनके बारे में। सर इसके अलावा ये जो आपने अभी एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित किया था, मुख्यमंत्री जी को भेजा था कुंडाकला थाना के विषय में, ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में कैसे आया और इसके उपलब्धियों के बारे में थोड़ा आप बताइए, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, गंगो थाना जिला सहारनपुर का एक बहुत बड़ा थाना है। लगभग सैकड़ों गांव इस थाने के अंतर्गत आते हैं और इसी थाने की एक पुलिस चौकी पड़ती है कुंडाकला, जो हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है। गंगो थाने से कुछ गांवों की दूरी लगभग 18-20 किलोमीटर है। उन गांवों में जब कोई आपराधिक घटना घटित हो जाती है तो पुलिस को वहां पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, जिसका लाभ अपराधियों को मिलता है। अपराधी फरार हो जाते हैं और पीड़ितों को सही न्याय नहीं मिल पाता। एक दशक से क्षेत्र की जनता की ये मांग चली आ रही है कि कुंडाकला को थाना बनाया जाए। पार्टी के जनसंपर्क अभियान के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जनसंपर्क अभियान चलते रहते हैं, उनके दौरान लोगों ने ये बात मेरे सामने रखी कि जी ये थाना बनना चाहिए और ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए और इसकी आवश्यकता हमने महसूस की और जनता की मांग के अनुरूप मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसका बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं DGP, उनको निर्देशित किया है कार्रवाई के लिए। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ही कुंडाकला चौकी जिले का एक नया थाना बनेगी। जी सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी की तैयारियां क्या हैं और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार चल रही है। देश में गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम हो रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश का हर वर्ग खुश है। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम हो, देश में चारों ओर सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, बिजली देने का काम हो, हर घर में शौचालय बनाने का काम हो, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम हो। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिनको बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी। देश की जनता फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रचंड बहुमत से 2024 में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा, अभी मेरी आपसे बात हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जी। तो ये जो इस समय सड़कों पर पशु घूम रहे हैं हमारा, हाँ, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में मैं अपील करना चाहूँगा सम्मानित जनता से कि सब कुछ सरकार पर ही ना छोड़ें। ये हमारा भी दायित्व है कि हम यदि बछड़ा है
तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। सरकार ने तो नहीं छोड़े, भाजपा ने तो नहीं छोड़े। गाय है, अगर वो दूध नहीं देती उसको हम खुला छोड़ देते हैं। तो मैं सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि वो ऐसा ना करें। गाय को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया गया है और जो है बैल को भगवान शिव की सवारी नंदी के रूप में पूजा जाता है। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको समझें और गाय की सेवा करें। बछड़ा भी यदि है तो उसको खुला ना छोड़ें। रही बात पशुओं के इनके घूमने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि गोवंश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखी जाए और गो आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी गोवंशों को उसमें शिफ्ट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर पूरा गंभीर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। मैं फिर से विनम्र अपील करूंगा कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। सम्मानित जनता गोवंश को सड़कों पर न छोड़े। सर, ये जो इस समय आपका इतना एक अहम पद आपको दिया गया है, जिला कार्यकारिणी में आपको सदस्य नॉमिनेट किया गया है, तो आपके द्वारा भी जनहित कार्य किए गए होंगे जी। संक्षिप्त में बता सकते हैं सर? देखिए, मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र रोहिला जी आजीवन उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर जिले में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैं पिछले 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं 2005 से 8 तक गंगो ग्रामीण मंडल इकाई का मंडल महामंत्री रहा हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई सहारनपुर में जिला कार्य समिति सदस्य हूँ और माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जी के यशस्वी और योग्य नेतृत्व के में हम काम कर रहे हैं। जनहित के काम, ये हम लोगों का काम है कि हम जनता के हित में काम करें। जनहित के काम, अभी मैंने कुछ दिन पहले जो गंगो का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको अच्छा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा गंगो नानोता देवबंद रोड पर गांव सांगा खेड़ा में काठा नदी का पुल जर्जर हो चुका था और संकरा था। उसके लिए हमने उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उनके समक्ष ये रखा। नानोता में जो पूर्वी यमुना नहर है, उसका पुल संकरा था, उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव हमने रखा और दोनों ही प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दी और दोनों को ही बनवाया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो जनता की समस्याएं हैं जो हमारे पास आती हैं, उनको हम माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से और अपनी पार्टी के माध्यम से उनका निस्तारण कराने का हम काम करते हैं। सर, गंगो तहसील का मुद्दा बार बार उठ रहा है। कहा जा रहा है गंगो को तहसील बनाएंगे, फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसके पीछे क्या है? क्या गंगो तहसील बनने जा रही है या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले का तो मैं कह नहीं सकता था, लेकिन जो हमारे